अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सजाद अली साजिद। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 9th बायोलॉजी, लेक्चर नंबर बेटा आज हमारा 6 है, चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम को। तो इन 1931 ई चैटन सजेस्टेड द टर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बेटा 1937 में एक साइंटिस्ट था ई चैटन, जिन्होंने दो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, एक प्रोकैरियोटिक करवाई थी और एक कौन सी करवाई थी, यूकैरियोटिक। बेटा प्रोकैरियोटिक मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच सेल्स डू नॉट हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में हम बैक्टीरिया वगैरह को डिस्क्राइब करने के लिए यूटिलाइज करते हैं दिस टर्म को, और उसने यूकैरियोटिक टर्म को यूज़ किया टू डिस्क्राइब एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आ गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो रॉबर्ट विटेकर है जिसने बेसिकली 1967 में इंट्रोड्यूस करवाया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। इसका जो सिस्टम है वो दो बेसिकली पॉइंट्स पर बेस करता है। पहला ये है लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो प्रोकैरियोटिक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं, कुछ ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हैं। मिसाल के तौर पर बेटा कहा जा सकता है प्रोकैरियोटिक वैसे हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो इसको किंगडम मोनेरा में रखा गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक से मुराद क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होती है और वो उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है, जिसमें एल्गी वगैरह को रखा गया। उसके बाद मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा पाए जाएँ, सॉरी न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट पाया जाए लेकिन सेल्स क्या हों बहुत ज़्यादा पाए जाए, ठीक है। मल्टी सेलुलर मीन बहुत ज़्यादा सेल्स मुश्तमिल है। बेटा यहाँ याद रखना है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक में किंगडम फंजाई आ जाता है, किंगडम प्लांटी आ जाता है, किंगडम एनिमली आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड बेस ऑफ क्लासिफिकेशन उसने ली थी वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एब्जॉर्प्शन करते हैं डाइजेस्टेड फूड की, कुछ ऐसे हैं जो फूड को इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो हम कह सकते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस करने वाले कौन से होंगे, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गी। इसके बाद बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन की, बात कर लेते हैं। तो बेटा याद रखें फंजाई जो है ना वो ऐसे हेटरोट्रॉफ्स हैं जो अपनी नेचर के लिहाज से क्या है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। उसके बाद आता है इंजेशन। इंजेशन में बेटा एनिमल्स आ जाते हैं, ये ऐसे हेटरोट्रॉफ्स हैं जो फूड को इंजेस्ट करते हैं देन डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद उसने इसी बेसिस पे किंगडम 5 किंगडम बनाए। कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा या मोनेरा में इसमें रखे गए बैक्टीरिया वगैरह। किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, इनको रखा गया। किंगडम फंजाई में सिर्फ फंजाई को शामिल किया गया, फंजाई जिसमें यूनिसेलुलर थी, कुछ मल्टी सेलुलर थी। और प्लांटी में प्लांट्स को जो मल्टी सेलुलर थे और ऑटोट्रॉफिक इन देयर न्यूट्रिशन मोड। और एनिमेलिया में एनिमल्स को जो हेटरोट्रॉफिक थे इन देयर न्यूट्रिशन में और मल्टी सेलुलर थे। तो इस तरह डिस्क्राइब किया गया 5 किंगडम को। उसके बाद इन 5 किंगडम्स की मॉडिफिकेशन की गई। मॉडिफिकेशन करने के लिए दो साइंटिस्ट थे बेटा, मार्गलस एंड श्वार्ट्ज। इन्होंने मॉडिफाइड किया था 5 किंगडम सिस्टम को। उन्होंने मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मूड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ जेनेटिक्स को भी स्टडी किया। बेटा जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जीन को स्टडी करते हैं कि जीन क्या है और उसका रोल क्या है इनहेरिटेंस में, ठीक है। और इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। उसके बाद उन्होंने मॉडिफाइड किया था 5 किंगडम सिस्टम को कुछ इस तरह से, जो प्रोटिस्टा था उसको प्रोटोकोटिस्टा, मोनेरा को प्रोकैरियोटी और बाकी तीनों को ऐसा रख दिया फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। बेटा याद रखें हमने जस्ट क्लासिफिकेशन रीड की है। कल इंशाल्लाह जो है वो हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम्स को। कल पूरे 5 किंगडम्स पढ़ेंगे,
नेक्स्ट यानी वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने जस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। थैंक यू।